ले लिया। हर काम की कुछ नियमें हैं और सारे काम का बराबर उसकी बुनियाद पर अगर बुनियाद कमज़ोर है तो आगे का सारा काम कमज़ोर है, और अगर बुनियाद मजबूत है तो फिर आदमी को हिम्मत हो जाती है ऊपर की छत और ऊपर की मंजिलें मजबूत करने। इसलिए समझदार इंजीनियर जो होता है ये बुनियादों को मजबूत करता है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो बोलोगे फाउंडेशन मजबूत होता है तो फिर आगे का निजाम फिर कहाँ तक जाएगी मंजिल के 30 मंजिल आ जाएगी। तो हर मंजिल की बुनियाद अलग नहीं होती। अच्छा, बुनियाद नजर नहीं आती, मंजिलें नजर आती है, बुनियाद नजर नहीं आती। आप हजरत जो हैं ये अपने हल्के की बुनियाद है। साफ साफ कहता हूँ, आज तक जितना नुकसान हुआ है काम का इस बुनियाद की कमजोरी की वजह से हुआ है। मुझे इमारतें गिरी है ना, दावत के काम की इमारतें गिरी है, ढांचा रह गए, ढांचा कर जवाब अल्लाह को देने का। हमको किसी ने नहीं लगाया, उसने लगाया है। कॉन्ट्रैक्टर कोई और होता है, लेकिन काम ऐसे लोगों को सौंपता है जिन लोगों पर एतमाद होता है। अगर वो धोखा दे दे तो दोबारा फिर इसको काम सौंपा नहीं करता। बहुत डरने की जरूरत है, अपना बचाव कर करके और काम को रस्मियत पर लाकर खाली दावत का ढांचा है, बाकी काम नहीं है। और नया मजमा बुनियाद नहीं है, हम और आप हैं। इस पर जितनी बात करें इतना कम, और जितनी नदामत पैदा करे इतनी कम है। बहुत रोने की जरूरत है और बहुत डरने की भी जरूरत है, इसलिए कि धक्का गाड़ी ज्यादा देर चलती नहीं है। एक साथी है जो काम को उठा सकता है, अल्लाह की सलाहियत दी है। इनमें का एक साथी अपने कारोबार को उठा रहा है, अपने घर के निजाम को उठा रहा है। दावत का काम ही बेचारा ऐसा है। इसलिए बहुत भारी नुकसान हुआ है काम का। लेकिन सुबह का भुला हुआ शाम को वापस आ जाए तो इसको भुलावा नहीं कहते, तो सदका है, सदका। और कुरान कहता है इन्नमा सदकातु लिलफुक़रा, सदका फकीरों के लिए है, मालदारों के लिए नहीं। जो इस मेहनत में मालदार और गनी बना, गनी का मतलब बेपरवाह बना, मुझे जरूरत नहीं है तो खुदा उसको किनारे कर देता है यार। और बहुत से सलाहियत वाले, बहुत से इस्तेदाद वाले, बहुत से फुर्सत वाले, बहुत से माल और दौलत वाले, लग रहा है इनका सब दुनिया पर, और हम जैसे कम सलाहियत वालों को टूटी फूटी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इसमें लगाए हुए। हमेशा मोहताज बनो। मौलाना सैयद अहमद कासाब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, जिन्होंने 30 साल मदीना मुनव्वरा में आप अलैहिस्सलाम के पड़ोस में रहकर काम किया। जब भी यहाँ से या पड़ोस से कोई तकाजा जाता तो मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आते, तवाफ करते, मुल्तज़म पर जाते, पर्दा पकड़ के यूँ कहते, ये अल्लाह अभी तक तो काम समझा नहीं हूँ, अभी तक तो काम समझा नहीं हूँ, तेरे नेक बंदों के
इस तकाजे की बरकत से तू मुझे काम समझा दे। वो यहाँ तो 4 महीने लग गए, जेलून का सफर हो गया तो समझ गया हो। हाँ, और उसकी तशकील करो ना कि हाँ मैं समझता हूँ, तो तू ये समझा अपना बचाव समझे। अंदर से हम खोखले हो रहे हैं, खोखले। और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इस काम से किसी को निकाला नहीं जाता, ये रिटायर भी नहीं किया जाता, इसलिए कि मौत तक कर देता है। इसकी कोई उम्र है कि 60 साल में रिटायर, 75 साल में रिटायर, और ये 15 साल फौजी रिटायर, ऐसा मौत तक का रिटायर में कोई नहीं होता, पर निकाला भी किसी को नहीं जाता। लेकिन जब आदमी अंदर से बिगड़ता है और अंदर से खोखला होता है, तो ये काम ही इसको एक झटके में बाहर कर देता है। जैसे मछली समंदर में इसलिए है ताकि जिंदा रहे, ये दावत का काम पानी जैसा है, तैरना है। आप अलैहिस्सलाम से फरमाया, नबी जी आपको बहुत लंबा दिन में तैरना है, वहाँ का दरिया मक्का मुकर्रमा पानी पर, ये इंसानों का समंदर है, इसमें आपको तैरना है। तैरने वाला इस किनारे से गया उस किनारे तक निकलने तक तैरता है, कहीं ठहरता है? आप अलैहिस्सलाम को काम सौंपा गया तो लोगों ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम के बारे में ला राहत बादल यौम, आज के बाद राहत नहीं है, जिम्मेदारी आ गई, राहत गई। और जब विशाल हो रहा है, बेटी फातिमा रो रही है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हाय मेरे अब्बा की बेचैनी, हाय मेरे अब्बा की बेचैनी, आपने कहा बेटी रो मत, इसके बाद तेरे अब्बा पर कोई बेचैनी नहीं आएगी, कश्ती किनारे लग चुकी है, इस किनारे से उस किनारे। यानी मौत तक करने की चीज है, ठहराव नहीं है बीच में। जैसे हवाई जहाज में ठहराव नहीं है, हवाई जहाज ऊपर चलते चलते रुक जाता है, हेलीकॉप्टर तो रुक जाएगा, हवाई जहाज रुकेगा या तो ऊपर या नीचे, ठहराव नहीं है। साइकिल पर से कोई गिरे, बाइक पर से गिरे, छोटी बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो तो बचने की उम्मीद है, हवाई जहाज गिरा ये हवाई जहाज है, जो गिरा ऊपर से हड्डी बस्ती एक हो जाएगी, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हम फिक्र के लिए जमा हुए, बयान के लिए जमा नहीं हुए। आज मुसीबत यह है कि तबलीग को तकरीर बना दिया है, इसलिए 4 महीना लगा कर बयान आ गया जोरदार, हाँ बन के आया, क्या बन के आया, क्या बन गया? मौलाना इलियास साहब की जबान थी, एक एक कलमा 15-15 मतलब दोहराते, जबान थी, लुकनत थी। इस मेहनत में मेरे दोस्तों सबसे पहली चीज दिल की, दूसरी चीज बदन की, तीसरी चीज जबान की। जो तीसरे दर्जे पर थी पहले दर्जे पर आ गई, मेहनत गई, दिल की कुड़न गई, मशवरे में भी दिल हाजिर नहीं, गश्तों में भी दिल हाजिर नहीं, रोजा में भी दिल हाजिर नहीं, और चिल्ले हुए 4 महीने बेरून में भी दिल हाजिर नहीं।
हाँ? मोबाइल ले जाते, मोबाइल रोजाना शाम को बात करते हैं, और फिर वो मोबाइल जिसमें शक्लें नजर आती है, क्या कहते हैं उसको? हाँ, वीडियो को कहना शीशा। ये हेलो हेलो, कहाँ गया है? क्या अल्लाह का ताल्लुक नसीब होगा? क्या उम्मत के लिए तुझे रोना नसीब होगा? क्या अमाल में तेरी तबीयत लगेगी? जगह बदली है, बाकी कुछ नहीं, कचरा तो वही है। अजान हो गई, अपने बारे में सोचो, अल्लाह से इस्तिकामत मांगो, महरूमी के असबाब से बचो। महरूमी के 3 असबाब, एक तो हिर्स है, लालच दुनिया की, इसीलिए कहा है आपने सामने कसम खाकर फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे तुम पर मोहताजी का डर नहीं है, मलफक रक्षा। तुम चटनी रोटी पर आ जाओगे, तुम फटे पुराने पर आ जाओगे, तुम झोपड़े पर आ जाओगे, मुझे इसका डर नहीं है। जिसका डर हमें है, मुझे डर इस बात का है कि तुम पर दुनिया फैला दी जाए, कमा मुसीबत अला मन कान क़ब्लकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर दुनिया फैला दी गई। फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा, ये है तुम ऐसी दौड़ लगाओ जैसे उन्होंने दौड़ लगाई, और फिर दुनिया तुमको इसी तरह हलाक करे जैसे उनको हलाक किया। दुनिया तो सांप है, दादा नामी सांप पकड़ लेगा तो चमक देखकर, हाँ? एक तो हिस्स है दुनिया, और एक जी की चाहते हैं जिसका ताल्लुक नफ्स से है, ख्वाहिशात। आदमी कहता है मतलब इतना हो जाए तो कर लूं, इतना, पर इतना जरूरत हो तो पूरी होगी, ख्वाहिशात तो कभी पूरी नहीं होगी, और तुझे वक्त कभी नहीं देगा। ख्वाहिशात जो है ना, ये खारा पानी है, खारा पानी पीने से क्या तुझे ये इतना इतना पूरा नहीं होगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान को एक वादी मिल जाए तो वो यूं कहेगा एक वादी और मिल जाए, एक वादी और मिल जाए। आपने फरमाया उसका पेड़ तो कब्र की मिट्टी भरे। और तीसरी चीज मासियत, गुनाह, जिसका ताल्लुक शैतान से। नफ्सानियत ख्वाहिशात पर लाती है, शैतान नाफरमानी पर लाती है, और दुनिया की चमक दमक फिर से पैदा करती है। और दाई के लिए तीनों चीजें महरूमी की चीजें। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम के पास फज़ाइल सुनते हो, फज़ाइल हम किताब पढ़ो तो न पढ़ता, फज़ाइल ना फज़ाइल में अल्लाह के नबी आज तो मुझे बहुत नफा हुआ, हाँ? बेचता रहा, लेता रहा, आपने क्या फरमाया? शाबाशी दी, कमाने में बहुत होशियार हो। आपने फरमाया इससे कम वक्त में नफिल की चीज बताऊं? जरूर बताइए कि फर्ज नमाज के बाद 2 रकात न पढ़े। फौरन रुख मोड़ दी। कुब्बा बनाया था, कुब्बा, हाँ, लाखों नहीं अब तो करोड़ों तामीरात तो बर्बाद हो रहे हैं। क्या करेगा? जनाजा वहां से नहीं निकलेगा। क्या कर रहा है भाई? उम्मत बगैर कलमे की नमाज के जा रही है। उम्मत भूख की वजह से कुफ्र इख्तियार कर रही है, और तू अपने बंगले बनाने में पड़ा हुआ है, अपनी बच्ची के जहेज में। और जहेज इस्लामी चीज नहीं है, अभी तक जहेज नहीं बना कि जहेज इस्लामी चीज नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी किसी बेटी को जहेज नहीं दिया, ये तो गैरों की चीज है। जहेज तो वो देगा जिसके यहाँ विरसा नहीं है। हमारे यहाँ तो विरसा है, विरसा तो देता नहीं है, और गैरों की रस्म जहेज लेके बैठा है। जहेज इस्लामी चीज नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी किसी बेटी को नहीं दिया, और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दिया। वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैसे से ला कर दिया।
तो हजरत अली का माल था। शौहर के जिम्मे जरूरी है कि अपना इंतजाम करें, लेकिन आज जहेज इतना महंगा हो गया कि सारा बोझ बाप पर, इसीलिए मुतालबे होते हैं शादियों को सादा करो, सादा, और पैसे लगाओ दीन पर। हाँ, एक एक शादी में लाखों बर्बाद मत करो। मजा बच्ची है, बच्ची है, बच्ची। अब बच्ची कौन ना कहता है बच्ची है? लाखों रुपए बर्बाद हो रहे। और फिर ऐसा ना हो जैसे वहां हो रहा है ओडिशा में, कलकत्ता में, बंगाल में, के मुतालबे होते हैं। इतने तमाइद देना पड़ेगा, बाइक देना पड़ेगा, इतना पलंग और घर का पूरा सामान, और इतनी नकदी देनी पड़ेगी तो बच्ची लूंगा। जो शौहर के जिम्मे था वो खुसर पर आया, भिखारी। तो तेरे लिए तो शादी करना ही जायज नहीं है, तेरे पास इंतजाम तो है नहीं, क्यों शादी करता है तू? वो रास्ता पकड़ा है, बेबरकती वाला, टेंशन वाला। नजर, हमारे काम करने वालों की नजर हटी है शरीयत पर से। शरीयत ये कहती है कि निकाह में बरकत चाहिए तो कम से कम खर्च करो, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा शादी में दीन क्या आदमी भूल जाता है। ये तो पूरी जिंदगी में दीन लाने की मेहनत है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये मजमा अल्लाह का शुक्र अदा करें, इस्तिग़फ़ार भी करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह कमी कोताही के साथ भी तूने हमको लगाया है, और हम अपनी मस्जिद के, अपने हल्के के, अपने मोहल्ले तूने जिम्मेदार बनाया है। लेकिन जिम्मेदारी कहाँ पता नहीं हुआ, इसलिए सारी कमी कोताही है, तो माफ कर दे, और आइंदा हमें फिक्र के साथ चलने की तो तौफीक दे। नदामत बहुत बड़ी चीज है। पहले नुकसान सोचो, हल्के का काम कहाँ जा रहा है। दूसरे सफर में मेरी तबीयत चलती है, या मेरे जी की चाहत है। दोस्तों के लिए मैं कुर्बानी देता हूँ, ताल्लुक वालों के लिए मैं कुर्बानी देता हूँ। मेरे 3 दिन उम्र कब लगे, मेरा चिल्ला कब लगा? और इतना याद रखना, ये ईमान बनाने की मेहनत है, और हर ईमान वाले को अपना ईमान बनाना जरूरी है, वरना नॉर्मल माहौल में पता नहीं चलेगा, और जब हालात आएंगे ना तो उखड़ जाएगा, उखड़ जाएगा। तो ईमान इसको जमाता है। इसलिए ईमान बनाना भी है, ईमान बचाना भी है, ईमान पकाना भी है, और ईमान को फैलाना भी है इस उम्मत के जिम्मे। और फिर उम्मत में सब आ गए, उलमा भी आ गए, मालदार भी आ गए, गरीब भी आ गए, कम सलाहियत वाले भी आ गए, बड़ी बड़ी सलाहियत वाले। इसलिए को उम्मत के जिम्मे काम किया है। और अल्लाह की एक सुन्नत है कि उम्मत के बस में जो काम नहीं होता अल्लाह उसके हवाले नहीं करता। शुरू में अल्लाह ताला बच्चे को दांत नहीं देती, इसलिए कभी उसकी ये अंदर का निजाम कमजोर है, खुराक नहीं खा सकता। इस उम्मत के जिम्मे अल्लाह ने काम किया है। इसका मतलब ये है कि इस उम्मत के एक एक फर्द के जिम्मे और इनके अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है कार नबूवत। ये बात लोग कहते हैं ना, बोल सब दुआ करो, दुआ, नमाज पढ़ने की तबीयत नहीं चाहती, ये तेरी कमी है। अगर तेरे बस में नमाज पढ़ना न होता तो खुदा हुक्म न देता, ये तेरी कमी है। तो ना अल्लाह तो अल्लाह है भाई, खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, अल्लाह करे बैठ कर पढ़ मेरे बंदे, रुकू सजदा नहीं करता तो इशारे कर। बात लोग कहते हैं साहब खुला खुला नहीं छूटता, वो तो तेरी कमी है। जितनी हराम चीजों से बचने का कहा है, ये इसलिए कहा है कि इंसानों के अंदर बचने की ताकत है, और जितनी चीजें करने का कहा है वो इसलिए कहा है कि उसमें करने की सलाहियत है। ये अलग बात है कि आदमी अपनी सलाहियत को इस्तेमाल न करे। भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत जो है, इसकी मिसाल पानी की तरह है।
जैसे ज़मीन का हर टुकड़ा पानी का मोहताज है, ऐसे ही उम्मत के हर तबके का हर फर्द इस मेहनत का मोहताज है। क्यों? इसलिए कि ज़मीन के जिस टुकड़े को पानी नहीं मिला तो ज़मीन मर जाएगी। ज़मीन की हयात जो है वो पानी पर है। जैसे ज़मीन के हर टुकड़े की हयात पानी पर है, उम्मत के हर तबके के हर फर्द की नजात दीन पर है। दीन ही नहीं है, इसलिए कि दीन की मेहनत नहीं है। अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, हालांकि दीन तो अल्लाह फैलाते हैं। एक हाजी साहब ने मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हजरत आप बार बार बयानों में ये फरमाते हैं कि अल्लाह दीन फैलाता है, अल्लाह दीन फैलाता है, तो अल्लाह दीन फैलाएगा, हम ही क्यों थकाते हैं आप? यूसुफ साहब ने फरमाया दीन तो अल्लाह ही फैलाएगा, लेकिन हम मेहनत करते 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 अल्लाह से करीब होते हैं, और जब अल्लाह से करीब हो जाएंगे तो करीब होकर यूं कहेंगे कि अल्लाह दीन फैला दे, तो करीब वाले की बात सुनी जाती है। अल्लाह ही दीन फैलाता है, इसमें कोई शक नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ में कितनी तासीर, खाली आपकी उंगली में कितनी तासीर कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। हालांकि यह आपका इशारा जो था ये नबूवत का मकसद नहीं था। आप उंगली के जरिए से चांद के टुकड़े करने आए थे, मकसद नहीं था। समझना बात को, ये आपकी नबूवत की दलील थी, मौजिज़ा था, और लोगों ने देखा। तो आपने जो इशारा फरमाया था चांद की तरफ, ये आपकी नबूवत का मकसद था कि नबूवत की दलील थी? उसमें इतनी ताकत है। और आप तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें आपने जो उंगली का इशारा किया वो मकसद नबूवत है ना? अल्लाह की तौहीद और आपकी रिसालत। तो दलील नबूवत की इतनी ताकत है कि टुकड़े हो रहे हैं, तो ये मकसद नबूवत के इशारे में कितनी ताकत होगी जी। और आपका पूरा बदन ये मुबारक जब नमाज में हरकत करता होगा तो उस हरकत में कितनी ताकत है। और आप जब उम्मत के लिए दौड़ धूप फरमा रहे होंगे, कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ, कहीं इस बाजार में, कहीं इस बाजार में, कहीं इस कबीले पर, कभी हज में, हज के मौसम में, तो दावत की निस्बत पर आपने जो हरकत की उसमें कितनी ताकत होगी। यार ये सोचने की चीज है। दुनिया का जितना बातिल टूटा है इस मेहनत की बरकत से टूटा है। और इस मेहनत की बरकत से मेरे बुजुर्गों, सबसे पहले मेरे और आपके अंदर का बातिल टूटेगा। यह बातिल है, क्या बातिल है? दुकान से होता है, कारोबार से होता है, नौकरी से होता है, सर्विस से होता है, फैक्ट्री से होता है, और इन सब से तो होता ही है, लेकिन ये सारी चीजें वो मैं न हूं तो नहीं होता, यानी मुझसे भी होता है। कितना बड़ा बातिल जी। बाहर का बातिल समझ में आता है, अंदर का बातिल समझ में नहीं आता। सबसे पहले अंदर का बातिल हटेगा,
गाड़ी जा रही थी, वजन लेकर, उसके नीचे एक लोमड़ी घुस गई, शियाल। अब वो बैलगाड़ी के साये के नीचे चल रही है, और ज़ौम क्या है कि बैलगाड़ी का वजन मैं उठाती हूँ, है ना। चलते चलते बैल ने लात मारी तो लोमड़ी तो पीछे रह गई, बैलगाड़ी आगे निकल गई। तब समझ में आई कि गाड़ी कौन चला रहा है, बैल। ये है, बहुत सोचने की जरूरत है। हर वक्त हमारा दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ, दीनी मामले में भी, दुनियावी मामले में भी। लेकिन दुनिया दारुल अस्बाब है, जैसे दीन के मामले में सबब इख्तियार करेंगे, ऐसे ही दुनिया के मामले में भी सबब इख्तियार करेंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहनत फरमाई, तो आपकी एक उंगली में इतनी ताकत, फिर आपके तशहुद की इशारे में इतनी ताकत, और आपकी इबादत के वक्त पूरे बदन की हरकत में कितनी ताकत, और पूरा दिन जिंदा करने के लिए दावत की निस्बत पर हरकत में कितनी ताकत, तो आपकी दुआ में कितनी ताकत है। लेकिन कहीं आपको मिलेगा कि दुआ के जरिए से दिन फैला हो। बल्कि हालात पर कुरान ये कहता, नबी जी सब्र करो, कमा सब्र उलुल अज़्म, जैसे बाहिम्मत पैगंबरों ने सब्र किया, आप भी सब्र करो। सब्र के माने जमे रहो। आपने फरमाया, नबी जी हम जानते हैं, वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, नबी जी ये जो बेईमान बकवास करते हैं ना आपके खिलाफ, जिससे आपका सीना तंग होता है, हमें मालूम है। आगे क्या है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुन मिनस साजिदीन। नबी जी अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। हालात आएंगे, कभी बीवी की तरफ से, कभी बच्चे की तरफ से, कभी कारोबार की तरफ से, कभी अपनी जात की तरफ से हालात ये आएंगे कि तबीयत नहीं चाहती से रोजा लगाने की, तबीयत नहीं चाहती चिल्ले 4 महीने में जाने की, तबीयत नहीं चाहती हफ्तावारी इज्तिमा में जाने की। उस वक्त जमीए और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। ये तरतीब है। भाई आप हफ्तावारी इज्तिमा में नहीं आए थे ना, मौलवी इरादा तो था, लेकिन फिर तबीयत ने नहीं चाहा। अच्छा, तबीयत ने नहीं चाहा तो हफ्तावारी इज्तिमा छूट। आपके 3 दिन नहीं लग रहे, मौलवी साहब आपको तो मालूम है, तो पहले रेगुलर क्या पाबंदी से लगते थे, तो पहले पाबंदी से इसलिए लगाए कि बाद में पाबंदी से छोड़ दे। तू क्या हो रहा है? माजी का याद करके अभी का बचाव अपना कर लेगा, माजी को याद करेगा। मौलवी साहब आपको मालूम है मेरा वक्त किसके साथ लगा है, मेरा वक्त किसके साथ लगा है? अल्लाह भाई तूने बड़ी मेहनत से कुरान हिफ्ज़ किया, लेकिन भूल गया, उसका क्या? कुरान तो भूली जो नाना मौजा 6 महीनों में कुरान हिफ्ज़ होता, तो याद रख, ना भूलू याद नहीं। हाँ, शैतान बहुत बारीकी से हमला करता है और आदमी को आहिस्ता 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 पीछे कर देता है। इसलिए चलना भी है,
अल्लाह से मांगना भी है, और अल्लाह से क्या मांगना है? इस्तिकामत। मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि हजरत, ये दुआ में ये दावत के काम में इस्तिकामत कैसे हासिल होती है, यानी पाबंदी के साथ करना। हजरत ने फरमाया कि व्यापारियों से पूछो ना कि इनको उनके कारोबार पर इस्तिकामत कैसे हासिल हुई है। कोई वजीफा पड़ा था? दो चीजों ने, कारोबार के नफे ने और नफे के यकीन ने। एक काम है, काम बरकतों से भरा हुआ, रहमतों से भरा हुआ, अल्लाह की मददों से भरा हुआ। इसलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो दीन की मेहनत करे और अल्लाह की मदद में शक करे वो फासिक है। अल्लाह का काम करके अल्लाह की मदद में शक करेगा? अल्लाह ने कह दिया है तू मेरे काम में लग, मैं तेरी मदद करूंगा। आदमी जब जमात में जाता है, तकादे बन जाता है, तो जाने से मुझे दुआ करना, मुझे दुआ, ठीक है भाई दुआ करेंगे। अगर तेरे लिए कोई भी दुआ न करे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तेरे लिए दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा मंसूर मन नसर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह तू उसकी मदद कर जो मोहम्मद के दीन की मदद करे। चीज दुआ दुआ, कौन सी दुआ चाहिए? और वास्तव मतलब खास दुआ करना, खास दुआ कैसी होती? खास दुआ और वास्तव मतलब मेरा नाम लेके दुआ करना आदत पड़ गई है। यहां तक लिखा है कि किसी की जिंदगी सही नहीं है, शरीयत से टकरा रही है, चाहे कारोबारी एतबार से, माशी एतबार से, माशरत के एतबार से, किसी भी एतबार से, और उसके लिए कोई बुजुर्ग दुआ करते हैं तो खतरा इस बात का है कि अल्लाह उस वली की विलायत छीन न ले। तो किसके लिए दुआ कर रहा है तू? वो तो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। उलमा ने लिखा है कि वली की विलायत खतरे में। मौलाना सईद अहमद खान साहब के बाद एक आदमी आया, हजरत आप तशरीफ लाए हैं तो मेरे कारोबार में जरा आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ ला गए। हम क्या तशरीफ लाए? पगला करो, पगला। वो तो वो थे। एक आदमी आया, हजरत ये मेरा लड़का मांगता था। हजरत ने कहा क्या कहा? माना सही जाऊं, मानता नहीं है तू, पहले अल्लाह की मान, तू दाढ़ी मुंडवाता कटवाता है तो तेरी औलाद तेरी कैसे मानेगी? तो अल्लाह का नाफरमान है इसलिए तेरी औलाद तेरी नाफरमान है। वो तो खरी खरी सुनाते हैं। शेख हिनूस साहब रहमतुल्लाह अलैह मुसाफिर के लिए आया, हजरत पहले दाढ़ी बड़ा, अल्लाह के नबी का दुश्मन बन के मुसाफा करके आया है। ये अंदर की कुड़न है, सामने वाले की ये नहीं है कि मेरे सामने मेरे नबी की सुन्नत के जनाजे निकल रहे हैं। ये अंदर की कुड़न होती है। मैंने सामने वाले को ये नहीं हकर, अंदर की कुड़न इनको बुलवाती है। ये मौका है मैं इसको कह दूं। इसलिए मौलाना उमर साहब फरमाते थे, बुजुर्गों की अगाड़ी से और घोड़े की पछाड़ी से बचना। बुजुर्गों की अगाड़ी से और घोड़े की, हाँ, मारेगा लात घोड़ा और अगाड़ी मत जाओ। हाँ, बुजुर्गों पर इश्कालात न करो, इनकी जिंदगी मत पूरे दो वरना महरूम हो जाओ। मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था कि जंगली कौवा हलाल है। जंगली कौवा जो कौवे जैसा होता है, लाल कलर का,
अरे जंगल जोड़ियो ताण कबो देखा है क्या? घर में सोकरम से देखा था ना? औलाद नजर नहीं आती है, उसके बाल नजर नहीं आते, उसकी दाढ़ी नजर नहीं आती, उसके कपड़े नजर नहीं आते, खाली उसकी कमाई नजर आती है और उसका भणतर नजर आता है। औलाद नजर नहीं आती। एक ईमान वाले की नजर अपनी बीवी पर किस तरह पड़नी चाहिए, अपनी औलाद पर किस तरह पड़नी चाहिए? तो फिर यहूदी की नजर में, ईसाई की नजर में क्या फर्क है? मेरा जनाजा भी नहीं उठा और मेरी बीवी बेशर्मी का लिबास पहन रही है, उसकी जिंदगी में पसेरी पर्दा नहीं है, और मेरी बच्चियां ऐसा लिबास पहनती है कि कोई ये न पहचाने के मुसलमान है कि नहीं है, और मेरे सामने बैठकर मेरा बेटा खाता है और उसकी जिंदगी में सुन्नत के खिलाफ चीजें हैं, तो मेरे मरने के बाद मेरे घर में क्या होगा? तो मौलाना सईद अहमद खान साहब ने फरमाया, तो मुझे इसलिए नहीं जाता है तेरी दुकान में ताकि बरकत हो। याद रखना, मैं नहीं, दुनिया के तमाम बुजुर्गों को बुला ले, अगर तेरे कारोबार में हराम है, बरकत नहीं आ सकती, तो किसी को मत बुला, अल्लाह के दीन को बुला ले और अल्लाह के दीन के मुताबिक कारोबार कर, खुदा तेरे लिए बरकतों के दरवाजे खोल देगा। कुछ करना पड़े नहीं, सब बुजुर्ग करे, है ना? मेरे भाइयों, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता। आप अलैहिस्सलाम की दुआ, आप अपने सहाबा को क्यों थकाते, अपने जात को क्यों थकाते? बदर के मैदान में आप देखो कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने बतला दिया था कि कामयाबी ईमान वालों की है, कामयाबी ईमान वालों की है, और आपने अपने सहाबा से भी बताया था, ये दुश्मन यहां मरेगा, ये दुश्मन यहां मरेगा, ये दुश्मन यहां मरेगा। लेकिन आपकी रात कैसी गुजरी है? आपकी रात कैसी गुजरी है? ऐसे बिल मिलाकर रोए हैं, ऐसे बिल मिलाकर रोए हैं कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से देखा नहीं गया, अपने बाहों में ले लिया। अल्लाह के नबी बस कीजिए, अल्लाह ने आपकी सुन ली और आपने एक जुमला फरमाया, अल्लाहुम्मा इन तुहलक हादी असाबा फलन तौबत फिल अर्द अबद। ये अल्लाह, एक मुट्ठी पर जमात लेके आया हूं, अगर आज ये हलाक हो गई, कयामत तक तेरा जमीन पर पूजने वाला कोई नहीं होगा। क्या है? बदर में 14 सहाबी शहीद हुए थे। आपको मालूम था? मेरे दोस्तों, दुनिया दारुल असबाब है। सबब के दर्जे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो मेहनत की है उम्मत को सबक देने के लिए कि जो तकादा आवे चलो, जो तकादा आवे चलो, जो तकादा आवे चलो। और दूसरी बात, ये काम जो है ना, ये काम जो है ना, जिसको बरकती काम समझाए, बरकती, ये काम करने वाले में इस्तेदाद और सलाहियत पैदा करता है। इसलिए हाजी अब्दुल वहाब साहब फरमाते थे, इस काम करने वाले को इस काम की बरकत से अगर बेसलाहियत है तो अल्लाह बासलाहियत बनाएगा। सहाबा इकराम ने मेहनत की, जरूरत पड़ी, आपने साहबी से कहा जाओ गवर्नर बनो, तो गवर्नर का कोई कोर्स करवाया था, जैसे मेडिकल का कोर्स होता है, बीकॉम सीकॉम का होता है? गवर्नर का कोर्स करवाया था, गवर्नर बन गए, गवर्नर बन गए। आपने जरूरत पड़ी, भाई तुम इस जमात के सिपह सालार बन जाओ, तो सिपह सालार का कोई कोर्स करवाया था?
जरूरत पड़ी अब्दुल्ला इब्न मक्तूम नाबीना है, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए सफर में और इनको मस्जिद का अमीर बना दिया, जाओ अब्दुल्ला संभालो मदीना। पर यहां तो मौलवी साहबों को जमात में जाना हो ना, मौलवी साहब तुम्हारे जावर जो हारो मानस मुचिंताओ પડશે બયોને કરે અને નમાઝે હારી बढ़ावे એટલે મિસરતી હોજીનો મિલીન જાજો તમે, તમારે जाओ है तो क्या कह रहा है तू, किसको शर्तें लगा रहा है तू, किसको शर्तें लगा रहा है? इसीलिए अल्लाह ने तुझे जिम्मेदार बनाया है। ये जितने मदरसे के जिम्मेदार हैं ना और जितने मस्जिद के मुतवल्ली हैं, इनका ये काम नहीं है पंखा यहां लगा दो, बत्ती यहां लगा दो, मौजिन को रख दो। उनकी ये जिम्मेदारी है कि मस्जिद के अतराफ का कोई मुसलमान बेनमाजी न रहे, वरना कयामत के दिन खुदा उसकी गर्दन ना पेगा। ये कोई सेठाई का काम है? ये कोई सेठाई का काम है? तबीयत इतनी हटी है कि कोई मुदरिस जमात में जाता है तो मदरसे का नुकसान समझा जाता है, और एक मुदरिस जाएगा 10 आदमियों को लेकर जाएगा, तेरे मोहल्ले का फायदा होगा, तेरे माहौल का फायदा होगा, और यह आएगा आखिरत का फिक्र लेकर, तो आखिरत का फिक्र लेकर आने वाला मुदरिस अपना वक्त जाया करेगा। बेचारे की तनख्वाह बंद, जो मुदरिस आवे उसकी तनख्वाह तुम देकर जाओ, पीस रहे पीस और लगा रहे। जरा तो सोचो क्या हो रहा है, वो तो पता चलेगा कयामत के दिन। जहां मुदरिस ने काम अपने जिम्मे नहीं लिया, डूटी वाला मदरसा चलाया, वहां सूबों में और शहरों में जाके देख लो क्या हाल है नमाजियों का। और यहां दौरे की फिरकी की तरह घूमते हैं बेचारे, और कोई कदर ही नहीं है। खुश होना चाहिए। दुनिया दारुल असबाब है, सबब के दर्जे में कोशिश, मुजाहदा, मेहनत। अब इसके लिए जरिया खुदा हमें बना दे, हमारी क्या हैसियत है। लेकिन अजीब व गरीब सलाहियत मेहनत पैदा करता है। सीधे साधे लोग थे, सीधे साधे, ग्रेजुएट वगैरह नहीं थे। ये यूसुफ भाई टैक्सी वाले कौन थे? ये सुलेमान भाई बावलचूड़ी वाले कौन थे? ये शरीफ भाई सेदराने वाले कौन थे? ये उस्मान भाई भागल कौन थे? सब भाई थे। इलाके के इलाके अपने नामा अमाल में लिखवा कर कब्रों में चले गए, कमाई करके गए। कमाई करके गए, जहां डाला पर मेहनत धून। यूसुफ भाई 50-50, 60 आदमियों का काफिला लेके चलते थे। जहां डाला वहां। हालात ऐसे थे कि जब जमात में जाते थे तो इज्तिमाई भंडोल में पैसे जमा नहीं कराते थे। चम मुंह अमीर सु खर्चो उपाड़ो तो भी बता तमो संभालो सुन, इसलिए भाई मैं अपना कर लूंगा, लिहाजा तुम अपना कर लो। जब ये खाने बैठती जमात, उस वक्त लोटा लेके इसंजा जाते बाहर जाते और दरख्तों के पत्ते चबाकर वापस आते। पता नहीं चलता था। आज कितनी सहूलतें हैं और क्या हो रहा है। घर में से दीन का जनाजा निकला, मस्तूरात में से निकला, जवानों में से निकला। हमारे महल मस्जिदों में फजर की नमाज में एवरेज निकालो, मकान कितने, हर मकान में 2 बालिग मर्द गिनो, कितने फीसद नमाजी हैं? किसी का आंख में आंसू नहीं है। कितने फीसद नमाजी, खून जल जाएगा। खाने पर से हाथ रुक जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये जिस फरीजे का दिन में 5 मरतबा ऐलान होता है और इधर उधर गया हुआ आदमी रात को तो वापस आ जाता है, और फजर की नमाज में कितने नमाजी हैं?
एक बेनमाजी की नहुसत 40 घरों तक। क्या हो रहा है? ये मजमा रोएगा, ये मजमा कुड़ेगा, चुपके अल्लाह से कहेगा और कसूर अपना समझेगा। इसलिए कि नए मजमे को साथ में लेकर जाने का रिवाज खत्म हो गया। मुझे जाना है, 2-4 जिम्मेदार साथ में मिलकर हम चले जाते हैं। खुदा नहीं देख रहा, खुदा नहीं देख रहा कि काम के साथ तू क्या कर रहा है और उम्मत के साथ क्या हो रहा है। 4 मजबूत आदमी 4 जमातें बन सकती थी, एक जमात में चारों चले गए। कोई बोझ लेने के लिए तैयार नहीं है, तो सलाहियतें कहां से बढ़ेगी, इस्तेदादें कहां से आगे होगी। तो काम लेके चलो तो अल्लाह काम खोलेगा। ठीक है, एक आदमी मुआविन ले लिया कमजोर जैसा, लेकिन अपने हम सलाहियत वालों को लेके चलना ये सही नहीं है। ये काम के साथ भी खियानत है, उम्मत के साथ भी खियानत है। जो बोझ आवे उठा लो। हदीस पाक में आता है अल्लाह की मदद इतनी आती है जितना आदमी बोझ उठाता है। अल्लाह की मदद, हालात आवे घबराओ मत, अल्लाह से मदद मांगते रहो, किसी से हालात का तस्करा न करो। इतनी जमातें आई यहां, दावतें किसने दी? दावतें हमें से किसने की? जमात खाना पकावे तो जो कभी जमात में एक गिलास पानी नहीं पिलाता, वो बाहर जाके बधाड़ा पड़ता है, अल्लाह जमात हाथे पकावे से यार, तो तू चो यो होता, तू कौन सा मसाबो तो कर, जमात थी, जमात से मुलाकात तो कर। तेरा मेहमान आता है तो सब कुछ दे देता है, यानी नबी के मेहमान है, मसाबी की तेरा फुर्सत नहीं है। भाई फजले करीम ने देखा कि एक जमात आई हुई है, दावत दे दी। घर आए, घर वालों से कहा कि जमात की दावत है, कल जमात की दावत है, आपने दी है वो ठीक है, लेकिन घर में आटा भी नहीं, तेल भी नहीं, मिर्च मसाला भी नहीं। अब छोकरा नजर क्या बना गुरु के जे मानस ने आली की दावत ये बार जावाना। जमात की दावत तो है ही। उस वक्त मौली इलियास छोटे थे। इलियास सुबह तू गंज में जा और 20 कबूतर पकड़। क्या बोले? इलियास गए और 20 कबूतर पकड़ कर गए। 10 बेचते, 10 बेच दे और 10 पका, और जो बेचे उसका जो सामान लाना है लाते। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। ये अजमत थी, ये अजमत थी। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब पथरी का ऑपरेशन होने वाला था, मशवरा हुआ बंबई में ऑपरेशन होगा। अजमत कितनी है अजमत। जब निजामुद्दीन के गेट से निकल रहे थे, छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रो रहे थे, वह यूं कहते थे, अल्लाह कहीं तो मुझे हमेशा के लिए न निकाल रहा हो। या तो महीने हो गए, 3 दिन लगे हुए, कई साल हो गए चिल्ला लगा हुआ। ये अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं है तूने मुझे मालूम ही का मेरे लिए फैसला किया। ये रोने की चीज है, ये रोने की चीज है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये 2023 का साल शुरू हो रहा है, एक ही महीना गुजरा है। इस साल में हमारे जितने साथी बैठे हैं जो जमातों को लेकर चलने वाले हैं, इन तमाम साथियों की तरतीब बनानी है। और तमें तो इंशाअल्लाह केजो मत जिब्राइल आओ साहब, किया मौका पर शूट किया हो, यह मुश्किल था ना। चलो दुल्हा ना हुजर है, कबूल किया मैंने,
અને આટલા મોટા બબે ચેટા છોકરા બાપ થઈ ગયા ખબર ન પડતી કે શું કહેવાનું. तरतीब बनानी है इंशाअल्लाह और आपको बनानी है. इंशाअल्लाह मेरी तरतीब मुझे बनानी है, आपकी तरतीब आपको बनानी है. तरतीब क्या बनानी है? खाली नाम नहीं लिखना, फला फुला मैं फुला अप्रैल नहीं. एक जमात लेके चलने वाला, ये तो सब जमात लेके चलने वाले हैं, उनके साथ दो कमजोर जैसे मुआविन, इनकी एक जोड़ी. अब महीना तय करो कि अगर पिछले साल 2 साल हो चुके हैं, 4 महीने लगाए हुए, तो इस साल ये 4 महीने की जमात मई के अंदर अंदर आकंठ जाऊंगा. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के एंड तक 4 महीने की जमात इनकी कब जाएगी वो तय करो. भाई समझ में आ रही है? और अगर 4 महीने लग गए हैं, चिल्ले की तरतीब बनाओ कि मई तक मैं जाऊंगा, मेरे साथ अमीर बने ऐसा नहीं, मुआविन बने ऐसे 2 साथियों के नाम लिखो और अपने महीने के महीना तय करो. इसके अलावा 6 रोजा की जोड़ियां बनाओ, हफ्ता तय करके 6 रोजा की जोड़ी बनाओ और जोड़ी बनाकर हफ्ता तय करके वो नाम लिख दो. भाई समझ में आ रही है? करोगे इंशाअल्लाह. यानी करने की नियत से करोगे कि હવે ભેળા કર્યા તો બોલાયા છે કાગળિયું લખીને આલવું પડશે, ભાઈ લખો મારું એ ऐसा ऐसा नहीं. हाँ, वो देख रहा है दिलों को क्या क्या नियत थी लखाई देला से. जैसी नियत ऐसी मिलेगी, जैसी नियत ऐसा मिलेगा. आज तक जितनी गफलत हुई मुझसे और आपसे, और गफलत नहीं हुई, भारी नुकसान हुआ. सलाहियत तो थी, फुर्सत भी थी, माल भी था, यहां नहीं लगा तो कहां लगा? कहीं ना तो लगा ना. जैसे आदमी का दिल मां से नहीं लगता, बहन से नहीं लगता, भाई से नहीं लगता, तो पेलू बाजू लकी जो की बाजू चौथी पेढ़ी आई से मलसा मारी हाली, मलसा मारी हाऊ, मलसा मारो हाओ, અને ભાઈ છો ગયા, भाई છો ગયા, तो कहीं ना कहीं तो लगेगी. तो यहां नहीं लगी मकसद पर तो कहां लगी? ख्वाहिशात पर बर्बाद हुई है. और एक एक पाई का खुदा को हिसाब देना है तुझे, एक एक सांस का हिसाब देना है. तेरा एक एक सांस इतना कीमती था कि अगर तू इस मेहनत पर अल्लाह के राजी करने पर लगाता, हो सकता है तेरा एक सांस कबूल करके खुदा तेरी नजात का जरिया बना देता है. काम हुआ वो हर मस्जिद वालों को वहां जाके काम करना है. बस इन न कहता मानो जा हम तो घोटता थे मुर्शा, ये नहीं है. सिकल के साथ काम करो और जरूरत पड़े तो हल्के के पास जिम्मेदार साथियों को बुलाओ कि भाई तुम आओ, बाकी साथियों में तरतीब बनाओ. एक काम करना है, साल का शुरू है. पहली ईंट सीधी होगी तो दीवार सीधी हो जाएगी. ये पहली ईंट है हमारी. अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल करे और मौत तक अल्लाह इस काम में हमें लगाए रखे और हर फितने से, हर शर से, हर बुराई से, हर गुनाह से, हर आफत से, हर बीमारी से खुदा हमारी हिफाजत करे. ठीक है, चलो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही.